सप्तमं श्लोकं पठिष्यामः। इदानीं यः अस्माभिः यः पाठः पठितः तद्विषये अहं सूचितः यत् तस्य ध्वनिः सम्यक् रूपेण न आसीत्। अतः इदानीम् अहं सप्तमं श्लोकं पठिष्यामः। तत्पूर्वं वयं षष्ठस्य कीदृशः भावः वर्तते तत्पूर्वमहम् इदानीं वदामि, भवन्तः सर्वे सम्यक्तया शृण्वन्तु। पूर्वस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदासेन निगदितं यत् यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां कवि कालिदासेन इति चतुर्णां पदानाम् अत्र अनुष्टुप् छन्दसि प्रयोगः कृतः। अत्र सर्वेषु एव पदेषु तत्र समासः वर्तते। समास विषये किंचित अहं पूर्वस्मिन् कालांशे उक्तवान्। पदानां परिचयः अपि अस्माभिः दत्तः। कः आशयः वर्तते तद् विषयम् अहम् इदानीं भवतां समेषां पुरतः वच्मि। यथा विधिहुताग्नीनाम् अत्र आशयः कवि कालिदासः कविता वनिता विलासः कालिदासः सम्प्रति अस्मिन् श्लोके कथयति यत् रघुकुले ये राजानः सन्ति तेषां राज्ञां चरितं कीदृशं वर्तते तद् विषयम् उपस्थापयति। तेषां कृत्येषु प्रथमस्तावत् कृत्यमासीत् यथा विधिहुताग्नीनां। यथा विधि इत्यस्य आशयः अस्माभिः पूर्वस्मिन् कालांशे पठितः। विधिम् अनतिक्रम्य इति यथा विधि अर्थात् सविधि विद्यानुकूलं विद्यानुसारं। तत्र रघुकुले समुत्पन्नाः रघुवंशे समुत्पन्नाः ये राजानः विद्यानुकूलं यः यद् विधानं यज्ञस्य वर्तते तद् यज्ञस्य विधानानुसारेण एव ते सर्वे किं कुर्वन्ति स्म, ते सर्वे आहुतिं ददति स्म, यज्ञं कुर्वन्ति स्म, यजन्ति स्म। विधिम् अतिक्रम्य ते यज्ञं न कुर्वन्ति स्म, अर्थात यज्ञ विधानस्य या विधि वर्तते तद् विध्यनुकूलम् एव ते सर्वे यज्ञं समाचरन्ति स्म। अर्थात अस्माकं भारतीय संस्कृतेः मूलस्तम्भः वर्तते यज्ञः। यज्ञस्य आचरणम् अस्माभिः विधेयम्। एतदर्थं कालिदासः अस्मिन् श्लोके एतां शिक्षामपि अस्मभ्यं प्रददाति। रघुकुले ये राजानः आसन् ते वस्तुतः प्रतिदिनमेव विध्यनुकूलं यद् यज्ञविधानं वर्तते तद् विधानानुकूलमेव यज्ञं कुर्वन्ति स्म। एतस्मात् शिक्षा अस्माभिः इदानीं लभ्यते यत् अस्माभिः यज्ञ विधानं करणीयं। यद् यज्ञस्य विधानं यद् यज्ञस्य नियमाः सन्ति तेषां सर्वेषां नियमानाम् आनुकूल्येनैव यज्ञ विधानं करणीयम् इति तत्र आशयः वर्तते। यज्ञे किं भवति?
तत्र गीतायामपि निगदितं वर्तते। यज्ञं कीदृशं वर्तते? यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। कर्मणि श्रेष्ठता यज्ञेन लब्धा, अर्थात कर्मसु श्रेष्ठत्व गणनायां यज्ञस्य प्रमुखस्थानं वर्तते। अतः सर्वैः किं विधेयं? तत्र सर्वैः किं विधेयम् इति आशयः अस्माभिः अत्र इत्याशयः अस्माभिः किं क्रियते? स्वीक्रियते। पुनश्च यथा कामार्जितार्थिनां पश्यन्तु, आधुनिक काले किं कुर्वन्ति जनाः? कश्चित् भिक्षुकः आगच्छति, किमपि ददातु भो इति याचते, परन्तु वयं किं कुर्मः? तस्मिन् काले मुखं परिवृत्य पुनः अन्यस्यां दिशायां स्वकीयं मुखं कुर्मः, न दद्मः किञ्चित्। यद्यपि वयं समर्थशालिनः, तथापि वयं किं कुर्मः? किमपि न दद्मः। यदि दद्मः चेत् तर्हि किञ्चित् दद्मः। सामर्थ्यं यद् सामर्थ्यं वर्तते तद् सामर्थ्यानुकूलं न दद्मः। यथा सः याचकः याचते, यत् सः किम याचते तद् न दद्मः, तत् न्यूनमेव दद्मः। एतादृशी परिस्थितिः वर्तते अस्माकं समाजे। यद्यपि वयं राजानः न स्मः, वयं धनाढ्याः न स्मः, परन्तु याचकः यः अस्माकं पुरतः वर्तते स तु मत्तः राज्यं तु नैव याचते, अस्माकं गृहं तु नैव याचते, अस्माकं किमपि अन्यत् तु नैव याचते, परन्तु सः किं याचते? नाणकं याचते। एकनाणकं ददातु भो, 10 रूप्यकाणि ददातु, एवं सः याचते। परन्तु वयं तस्मिन् काले समर्थशालिनः स्मः, परन्तु तथापि न दद्मः इति अतीव क्लेशकरा वार्ता वर्तते। पश्यन्तु, तेषां राज्यकाले कीदृशी स्थितिः आसीत्? ते राजानः, यः कश्चिदपि पुरुषः तेषां द्वारे आगच्छति स्म, किमपि याचते स्म, ते राजानः तान् या तं याचकं रिक्तहस्तं कृत्वा नैव प्रेषयन्ति स्म। यत् किमपि याचते स्म याचकः, तद् सुखेन दत्वा, प्रसन्नतया दत्वा किं कुर्वन्ति स्म? तस्मात् प्रेषयन्ति स्म। तादृशाः उदारचरिताः, शीलसम्पन्नाः, सर्वगुणसमुपेताः राजानः आसन्। एवमेव आसन् राजानः रघुकुलस्य। तथा एव अस्यां पंक्तौ अपि निगदति कालिदासः, यथा कामार्चितार्थिनां, यथा कामम् अनतिक्रम्य, अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते। कामम् अनतिक्रम्य, आशयः यत् कामः वर्तते अस्माकं मनसि, तद् कामानुकूलमेव ते ददति स्म। अर्थात् यथा काम इत्यस्य आशयः कामम् अनतिक्रम्य, अर्थात याचकस्य मनसि यः कामः वर्तते तत् कामानुकूलमेव ते राजानः, ये उदारचरितः रघुकुले समुत्पन्नाः राजानः ये आसन्, ते कामानुकूलं याचकानां कृते धनं ददति स्म इत्याशयः वर्तते यथा कामार्चितार्थिनाम् इति पदस्य। पुनश्च द्वितीयं तृतीयं पदम् अस्ति यथापराधदण्डानाम्। अतीव महत्वपूर्णं पदं वर्तते, अतीव महत्वपूर्णं पदं वर्तते यत् यथापराधदण्डानां। पश्यन्तु, अद्य तु प्रजातन्त्रं वर्तते, प्रजातन्त्रे सर्वम् अस्तव्यस्तमिव दृश्यते। राजतन्त्रे किमासीत्? यथापराधदण्डानां। यथापराधदण्डं तु किमस्ति? यथापराधदण्डं तु प्रजातन्त्रे भी अस्ति। यथापराधदण्डं तु
राजतन्त्रे अपि आसीत्, तस्मिन् काले अपि आसीत्। रघुकुलोः रघुकुलस्य राज्याम् अपि राज्ये आसीत्, परन्तु भेदः कः? यथापराधदण्डानां, पश्यन्तु, दण्डं शास्ति सर्वं। दण्डेन विना प्रजायाः स्थितिः प्रजानां स्थितिः अस्तव्यस्ता वर्तते, प्रजासु अव्यवस्था वर्तते। दुष्टाः आतङ्कवादिनः दुष्टाचारिणः ये सन्ति ते वस्तुतः किं कुर्वन्ति? राज राज्ञः यदा भयं न भवति तदा एव सज्जनानां कृते महतीं महतीं विघ्नश्रेणीम् उपस्थापयन्ति दुष्टाः असज्जनाश्च। अतः सर्वे सर्व सम्पूर्णे एव राज्ये, सम्पूर्णे एव देशे किं भवति? तत्र अव्यवस्था दरीदृश्यते। अतः काले तस्मिन् रघुकुलस्य राज्ये ये अपराधं कुर्वन्ति स्म जनाः, यादृशम् अपराधं कुर्वन्ति स्म तादृशम् एव दण्डविधानं कुर्वन्ति स्म रघुकुले राजानः, रघुकुले समुत्पन्नाः राजानः। यः कश्चित् लघुस्तेयं कृतवान्, चौर्यं कृतवान्, तस्य कृते ते किं मृत्युदण्डं न ददति स्म। अर्थात् लघुचौरस्य कृते लघुचौर मात्रात्मकं दण्डं ते ददति स्म, न तु मृत्युदण्डं ददति स्म। एवमेव आशयः आसीत् यथापराधदण्डानाम्। अर्थात् यः यादृशम् अपराधं करोति स्म तादृश अपराधानुकूलमेव दण्डविधानम् आसीत् तेषां राज्ये इत्याशयं निगदति कालिदासः। तथैव एवम् अतीव महत्वपूर्णं वर्तते एषा पंक्ति। यतोहि यथापराधदण्डस्थितिः न भवति यदा, तदा एव समाजे सर्वत्र अव्यवस्था भवति। तत्र सर्वमेव कार्यं समयेन न चलति स्म, सर्वत्रैव पापाचरणं चरति स्म। जनाः आतङ्केन भयभीताः भवन्ति स्म इत्याशयः वर्तते। अतः एषा पंक्ति न केवलं छात्राणाम् अपितु एषा पंक्ति तु अत्र प्रजातन्त्रस्य उपरि एव कुठाराघातं करोति। अर्थात् ये प्रजातन्त्रं चालयन्ति जनाः तेषां कृते अपि इयं पंक्तिः अतीव सार्थकी भवति। यथा इदानीं भवन्तम् अहम् इदानीं स्मारयामि, अस्माकं भारतस्य वित्तमन्त्री वर्तते सीतारमण महोदया। सीतारमण महोदया रघुवंश महाकाव्यस्य एव एका पंक्ति वर्तते, कर टैक्स विषये एका पंक्ति वर्तते। रघुकुले समुत्पन्नाः ये राजानः आसन् ते स्वप्रजाभ्यः करं स्वीकुर्वन्ति स्म, परन्तु कथं करं स्वीकुर्वन्ति स्म इति आशयं प्रकटितवती सीतारमण महोदया तत्र लोकसभायां संसदि। पश्यन्तु, तादृशी एव पंक्तिः वर्तते एषा यथापराधदण्डानाम्। अद्य तु अस्मिन् काले अस्माकं या न्यायव्यवस्था वर्तते, न्यायव्यवस्थायां ये निर्णायकाः सन्ति, ये निर्णयं ददति, ये न्यायं पश्यन्ति, तेषां कृते अतीव चिन्तनीया इयं पंक्तिः वर्तते। अस्माकं सर्वकारस्य कृते अपि इयं पंक्तिः अतीव चिन्तनीया वर्तते। तथा एव अस्माकं समाजम् अतीव आदर्शभूतं समाजं भवितुमर्हति। नो चेत् यथापराधदण्डानाम् एषा स्थितिः यदि नैव कल्प्यते चेत् अस्मिन् समाजे तथा एव अस्माकं स्थितिः कीदृशी भविष्यति? अस्तव्यस्ता भविष्यति, न अव्यवस्थिता भविष्यति। अतः कालिदासस्य इयं पंक्तिः वस्तुतः
अद्यतन समाजस्य कृते अपि अतीव सार्थकभूता वर्तते। पश्यन्तु, यथा कालप्रबोधिनाम् इदानीं छात्राणां कृते ये वस्तुतः सर्वकार्य सर्व कार्यवृत्तौ सन्ति, ये विलम्बेन कार्यं कुर्वन्ति, ये वस्तुतः विलम्बेन कृत्यानि आचरन्ति, प्रातः नोत्थापयन्ति स्वात्मानं, तेषां कृते इयं पङ्क्तिः अतीव सार्थकभूता वर्तते। यथा कालप्रबोधिनाम् आशयः कालस्य यद् जागरणस्य कालः वर्तते, तस्मिन् काले एव अस्माभिः जागरितव्यं। तस्मिन् काले यदि अस्माभिः न जागर्यते, तदा किं भवति? तदा एव सर्वविध प्रकाराः सर्वविधाः रोगाः अस्माकं जीवने आगच्छन्ति, अस्मान् तुदन्ति, अस्मान् पीडयन्ति, अस्माकं धनं नाशयन्ति, अस्माकं परिवारस्य नाशं कुर्वन्ति, अस्माकं समाज प्रतिष्ठां नाशयन्ति, सर्वविध नाशं विदधति रोगाः। एतदर्थमेव यथा काल प्रबोधिनाम् इयं पङ्क्तिः अस्मत् कृते अतीव तोषयति, अस्मान् शिक्षयति, अस्मान् नूतनाम् अस्मभ्यं नूतनां दिशाम् इयं पङ्क्तिः ददाति। यथा काल प्रबोधिनाम्, यथा काल प्रबोधिनाम् अस्माकम् आयुर्वेद शास्त्रे, अस्माकं योग शास्त्रे वा किं वर्तते? जागरणस्य स्थितिः कल्पिता अस्ति। ब्रह्म मुहूर्ते सर्वैः जागरितव्यम्, ब्रह्म मुहूर्ते सर्वे उत्तिष्ठेयुः, यतो हि काले तस्मिन् अमृतं वर्षति आकाशात्। ब्रह्मणः वातावरणं भवति, काले तस्मिन् आकाशात् ये बिन्दवः पृथिव्यां पतन्ति, वस्तुतः ते जलबिन्दवः न तु अपितु अमृतबिन्दवः सन्ति। तेषां प्रभावः तत्र सर्वस्मिन्नेव वातावरणे तत्र मिलित्वा किं कुर्वन्ति? तम कालम् अतीव अमृतमयम्, अतीव ज्ञानमयम्, अतीव प्रभावकरं तत्र निर्मापयन्ति। अतः ब्रह्म मुहूर्ते उत्थातव्यं। तद मुहूर्तम् अतीव अस्माकं कृते किं वर्तते? ज्ञानवर्धकं, समृद्धिवर्धकं वर्तते। अतः यथा काल प्रबोधिनाम् इमम् आशयं प्रकटयति इयं पंक्तिः, यथा काल प्रबोधिनाम्। अर्थात एतेषु चतुर्षु एव पदेषु या शिक्षा वर्तते, सा शिक्षा सामाजिकानां कृते अपि अस्ति। अर्थात अस्माभिः प्रतिदिनं यज्ञ विधानं करणीयम्, अस्माभिः दानं करणीयम्, अस्माभिः अपराधः न करणीयः। यदि कश्चित् अपरः जनः अपराधं करोति, अतः तं दृष्ट्वा वयं तं निवारयामः, तस्मात् अपराधात् निवारयामः, तस्मात् अवरोधं कुर्मः। पुनश्च समयेन वयं यदा जागरणं कुर्मः, तदा एव अस्माकं जीवने सर्वविध समृद्धिः समायाति। अतः एतेषां चतुर्णाम् एव पदानाम् अतीव विशिष्ट शिक्षा वर्तते। अस्माकं जीवने अपि एतादृशी स्थितिः समागच्छेत्, एवम् आशयं प्रकटयति कालिदासः। भवन्तः सर्वे ये छात्राः सन्ति, ये शृण्वन्ति अस्माकीनां वार्तां, तेऽपि सर्वेपि स्वकीय जीवने एतादृशीं शिक्षाम् आनयन्तु, स्वीकुर्वन्तु। एवम् आशयः अस्याः पङ्क्तेः। किञ्चित् हिंदी भाषायां मां वक्तुम् इदानीम् ईहे, यतोहि संस्कृत भाषायां तु भवन्तः सर्वे निपुणाः अपि सन्ति, सारल्येन इतोपि भवितुमर्हति। यदा हिंदी भाषायां हम वदामि, आशय यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों ये है कि जीवन में हर कवि के द्वारा उक्त पंक्ति का
कुछ ना कुछ आशय होता है। जो कि कविता वनिता विलास उपाधि को धारण करने वाले जो कवि कालिदास हैं, इन्होंने रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 6वें श्लोक में ये जो बात कही है, वो बात केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, केवल एक समाज विशेष के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण प्रजातंत्र से लेकर, न्याय व्यवस्था से लेकर, दंड व्यवस्था से लेकर और मनुष्यों के जो जो कृत्य हैं, जो दैनिक कृत्य हैं, जिनसे पूरा पूरा उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है, वहां तक का संकेत कालिदास ने इस पंक्ति में दिया है। भारतीय संस्कृति का मूल माने जाने वाला जो यज्ञ है, वो यज्ञ वास्तव में सभी कर्मों का प्राण है, सभी कर्मों का श्रेष्ठ है। कर्म से ही संपूर्ण विधान समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। अतः यहाँ पर कालिदास कहते हैं कि उन श्रेष्ठ राजाओं में भी सर्वप्रथम जो उनका श्रेष्ठ कर्म था, वो हमेशा वो यज्ञ था। वो हमेशा यज्ञ करते थे। और यज्ञ कैसा? विधि के अनुकूल यज्ञ। यज्ञ शास्त्र में जिस प्रकार का यज्ञ करने की विधि होती है, उस विधि का अनुकरण करते हुए यज्ञ विधान करना, ये रघुकुल के राजा करते थे। और रघुकुल के राजाओं के लिए, अच्छा, इस पंक्ति से ये भी स्पष्ट होता है कि हमें भी प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। और इस श्रेष्ठ कर्म का यदि हम आचरण अपने जीवन में करते हैं, तो हम ज्ञान, शौर्य, समृद्धि आदि अपने जीवन में ला सकते हैं। हमारा भी अंतःकरण जो है आकाश गंगा की तरह स्वच्छ और निर्मल हो सकता है। तो ये भी आशय ये पंक्ति यहाँ पर स्पष्ट कर रही है कि भारतीय संस्कृति के संवाहक यज्ञ को प्रतिष्ठापित कर रही है कालिदास की पंक्ति। दूसरी पंक्ति है यथा कामार चितार्थी नाम। ये आशय बहुत सुंदर है। आज के युग में ये हम देखते भी हैं। देखिए, याचक तो याचक होता है। याचक का स्तर जो है देने वाले से तो निम्न हो सकता है, लेकिन दोनों की उपयोगिता वास्तव में अपने अपने स्थान में अतीव महत्वपूर्ण है। याचक के बिना दाता और दाता के बिना याचक दोनों अधूरे हैं। जैसे सुख के बिना दुख और दुख के बिना सुख, इन दोनों की स्थिति जिस प्रकार मिली हुई होती है, वैसे ही याचक और दाता का भी संबंध होता है। अब बात आई, यहाँ पर कह रहे हैं कि रघुकुल के जो राजा थे वो कैसे थे, तो कहते हैं यथा कामार चितार्थी नाम। जो उनके द्वार पर किसी काम को लेकर के, किसी इच्छा को लेकर के आते थे उनके पास और याचना करते थे, तो उस समय उस याचना को पूर्ण करने के लिए कवि काल कवि कालिदास कहते हैं कि वे राजा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। उन्होंने यदि जो कुछ भी मांग लिया, स्वर्ण मुद्रिकाएं मांग ली, स्वर्ण मुद्राएं दे दी, जो कुछ भी याचना करते थे, वो याचना उनकी सफल भूत कर देते थे। न्यून मात्र भी उससे हटते नहीं थे। और जो भी वो याचना करते थे, यथेष्ट धन के द्वारा जो भी यथावश्यक चीज होती थी वो दे देते थे। लीक मात्र भी उनकी इच्छाओं का अनादर नहीं करते थे। ऐसे ऐसे थे उदार चरित्र वाले राजा। आज के वर्तमान प्रसंग में हम याचकों की स्थिति और दाताओं की स्थिति दोनों अलग हो गई है। याचक इतना मांगना चाहता है कि जितना दाता न दे सके, और दाता उतना देना चाहता है जितना उसके पास धन है, परंतु उसके अनुकूल नहीं देना चाहता। वो याचक दाता कृपण हो गया है, और याचक जो है अत्यंत महत्वाकांक्षी हो गया है। तो दोनों की परिस्थिति इस समय समाज में बिल्कुल अलग है। याचक महत्वाकांक्षी है, वो लोलुप है, वो अपनी आवश्यकताओं का अतिक्रमण करके वो धन संचय परिग्रह करना चाहता है। इस कारण से वो धन की अपरिमित इच्छा करता है। दाता उसके विपरीत है, वो धन तो देना नहीं चाहता, वो इतना धन देना चाहता है कि वह अल्प मात्र हो, उसके काम भी ना आए।
ऐसी स्थिति दाता और याचक की हो गई है इस समय। तो मैं केवल ना तो याचक को कहूंगा और ना ही मैं दाता को कहूंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हमसे कोई वस्तु चलते हुए बाजार में या कहीं पर कोई व्यक्ति यदि मिल जाए और उसे यदि वो 10 रुपए की याचना कर रहा है, लोग भिखारी लोग क्या करते हैं, 2 रुपए की याचना करना, 3 रुपए की याचना, 10 रुपए, बाबू चाय पिला दे, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो हम यदि उनकी पूर्ण याचना नहीं कर सकते हैं तो जितना वो कहता है उतना हम दे सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें प्रदान कर सकते हैं। तो इससे भी एक दान की जो प्रक्रिया हमारी प्राचीन परंपरा है, जिसमें हमारे शास्त्रों में भी दान को श्रेष्ठ माना गया है और गुप्त दान को भी श्रेष्ठ माना गया है। ये भी वर्णन आता है कि जिस हाथ से दान दे रहे हैं उसके दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसने दान दिया, इतना गुप्त दान होना चाहिए। दान का तभी महत्व स्पष्ट होता है। यहाँ पर जो बात स्पष्ट कही गई है वो यही कही गई है, याथा यथा कामार्जितार्थिनाम, अर्थात इच्छा के अनुकूल किसी को दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई दे नहीं दे सकता, राजा और धनाढ्य लोग ही दे सकते हैं। लेकिन सामान्य प्राणियों में जो दान की प्रक्रिया है वो भी अपने सामर्थ्य अनुसार यदि करता है तो भी वो दान श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे उदार चरित्र वाले थे राजा। और यथापराध दंडा नाम, ये प्रजातंत्र की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है। आज आप वर्तमान में टीवी चैनल जो भी आप खोल के देखते होंगे तो पहला समाचार आपको बलात्कार का नजर आता होगा, पहला समाचार आपका जो है तस्करी का नजर आता होगा, पहला और इसके अलावा किसी को गोली से मार देना, किसी का धन छीन लेना और धर्मोन्माद के कारण जो है अब अनेक सारे अपराध इस समय हमारे देश में बिल्कुल मुंह बाए खड़े हुए हैं। हमारा देश नहीं पूरा विश्व समाज जो है इस चीज से, इस विधा से परेशान है। उसका कारण ये है कि स्थिति सुधर क्यों नहीं रही है, क्योंकि यथापराध दंडा नाम, कालिदास कह रहे हैं उस समय रघुकुल के राजा में, जो राजाओं की प्रजा में क्या था, समृद्धि थी, समता थी, समानता थी, लोग समान व्यवहार करते थे, आपस में किसी प्रकार की विकृति विसंगति नहीं थी, अपराध नहीं होते थे। उसका कारण क्या था, यथा अपराध दंडा नाम, अर्थात जैसा व्यक्ति ने अपराध किया है वैसी उस प्रकार के अपराध के लिए वैसा दंड देना। मान लो किसी ने चोरी कर ली, चोरी के लिए आप उसको फांसी नहीं दे सकते, उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, है ना। यदि किसी ने किसी की हत्या कर दी है और उस हत्या के लिए यदि आप उसको मृत्यु दंड देते हैं तब तो उचित बनता है। लेकिन यदि किसी ने सामान्य चोरी की है और उसको जाकर फांसी में लटका दिया, ये दंड विधान नहीं हो सकता है। इसी दंड विधान के कारण और एक बात और स्पष्ट होती है कि जो चोरी करने वाले हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, उन अपराधियों को क्या किया जा रहा है, उनके अनुकूल दंड नहीं दिया जा रहा है, उनको बचा करके जो हमारे क्या है, जो हमारे सज्जन हैं, निरपराधी हैं, निर्दोषी हैं, उनको ला ला करके उन्हें दंड विधान किया जा रहा है, उन पर जबरदस्ती दंड का आरोप किया जा रहा है। तो ये बहुत आज की बहुत बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, समाज टूट जाएगा, सज्जनों की जो अंतःकरण है विश्रृंखलित हो जाएगा, अपराधियों का तांता लग जाएगा, पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, स्त्रियों का मर्यादा हट जाएगी और समाज एक गर्त की ओर जाने के लिए उन्मुख हो जाएगा। तो यथापराध दंडा नाम की जो परिस्थिति हमारे यहाँ है वो प्राचीन राजाओं में थी। अगर आज भी हमारे प्रजातंत्र में यथापराध दंडा नाम की स्थिति हो जाए तो निस्संदेह हमारे समाज में जो बलात्कार, हिंसा, स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार और समाज में किसी का धन छीन लेना, किसी को धर्म परिवर्तन करा देना, किसी को धर्मोन्माद के कारण उसकी हिंसा कर देना, ये जो अनेक प्रकार की समस्याएं अपराध के रूप में हमारे देश में जन्म ले रही हैं, इनका मूलतः नाश हो जाएगा। यथापराध दंडा नाम की स्थिति आज तो मैं कहता हूं न केवल हमारे देश में, हमारे देश की सरकार को इस स्थिति का अनुकरण करना चाहिए। और यही कालिदास न केवल प्रथम शताब्दी के बाद से आने वाली जितनी भी परंपराएं होंगी उनके लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यथा
राधा। और दूसरी बात यह है यथा काल प्रबोधिना। अब आप देखते हैं यथा काल प्रबोधिनाम, उनका चरित्र कैसा था तो बताते यथा काल प्रबोधिनाम। देखो भाई साहब, आप ये समझ लो कि आयुर्वेद शास्त्र में, मैं बता दूं, आयुर्वेद शास्त्र में 40 से ज्यादा ऋषियों की संहिताएं हैं। उनमें सर्व प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो महर्षि चरक का चरक संहिता है, दूसरा है सुश्रुत संहिता, और तीसरा है बाण भट्ट का लिखा हुआ अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह के बाद उन्होंने एक संक्षेप में अष्टांग हृदय लिखा है, उस पर भी मैंने कुछ कार्य किया है। तो मैंने जो कार्य किया है मैं आपको बता देता हूँ। चरक और सुश्रुत संहिताओं में भी चरक जो है वो उसका चिकित्सा स्थान बहुत प्रसिद्ध है, और सुश्रुत का जो स्थान है, सुश्रुत जो है शल्य शास्त्र के बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं। हमारे चिकित्सा पद्धति में यदि शल्य शास्त्र का, शल्य पद्धति का यदि किसी ने सूत्रपात किया है वो सुश्रुत ने किया है, और चिकित्सा की परंपरा को महर्षि चरक ने स्थापित किया है। तो उन्होंने, उनके जो ग्रंथ होते हैं सुश्रुत संहिता, चरक की चरक संहिता, तो चरक संहिता में पहला जो स्थान आता है सूत्र स्थान आता है, सूत्र स्थान में, और इसी प्रकार जो है सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान है। वाग्भट के द्वारा लिखा गया जो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय है उसमें भी पहला स्थान जो है सूत्र स्थान है। उन्होंने सामान्यतया सभी प्राणियों के लिए बहुत ही छोटी छोटी बातें बताई हैं जिनसे वो स्वस्थ रह सके, अपने स्वस्थ जीवन की रक्षा कर सके, और बहुत छोटी छोटी बातें उसमें उन्होंने बताई है। वहां पर ये उल्लेख आता है कि हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आकाश मंडल से गिरने वाले जो समस्त क्या है, जो बिंदुएं हैं वो बिंदु नहीं है, जल कण नहीं है, वो अमृत वर्षा है। और वो अमृत वर्षा क्या करती है, व्यक्ति के जीवन में क्या करती है, अमृत घोल देती है, उसके जीवन में उसके यश को फैला देती है, उसके जीवन को स्वस्थ रखते हुए उसको जो है समृद्धि की ओर ले जाती है। कालिदास का एक ग्रंथ है कुमार संभोग, उसमें एक पंक्ति आती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। व्यक्ति का जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो सबसे बड़ा धर्म है वो है शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर का स्वस्थ हो जाना ही सबसे बड़ा धर्म का साधन है। यदि धर्म, जब शरीर ही ठीक नहीं होता तो धर्म का साधन कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले शरीर को निरोगी बनाया जाए। निरोगी जब शरीर होता है तो जीवन में क्या हो जाता है, व्यक्ति कर्म करने में समर्थ होता है। कर्म करने पर वो यश, समृद्धि और नाना प्रकार के जो भौतिक चीजें हैं उनका अर्जन कर सकता है। तो वो कैसे आएगा, वो स्वस्थता कैसे आएगी, यथा काल प्रबोधिनाम, जब आप समय से जागेंगे, अपना कार्य समय से करेंगे, समय से नित्य क्रियाएं करेंगे, तो आपके जीवन में यश भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, आपके जीवन में ज्ञान की वर्षा भी होगी, आपके जीवन में यश भी आएगा, आपका जीवन समाज में प्रतिष्ठित होगा, आपको समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके जीवन में कब आएगी, जब आप समय अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करेंगे। मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख आता है कि हमें जो है प्रातः उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, यानी कि धर्म मुहूर्त, धर्म वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और धर्म अर्थ का अनुचिंतन करें, उन्हें सोचें विचारें कि हमारा धन कैसे और बढ़े, जिससे हम उस धन के द्वारा उसको क्या करें, धर्म कार्य में लगाएं। ठीक है, और हमारा धर्म कैसे बढ़े, हम धर्म कार्य कैसे करें, दूसरों का परोपकार कैसे करें, अपने कर्तव्य करते हुए दूसरों का परोपकार करें। इस प्रकार का चिंतन जब होगा तब हमारे जीवन में समस्त अपेक्षित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ये था ये छठे श्लोक का आशय, बहुत ही सुंदर आशय, बहुत ही श्रेष्ठ आशय, और उतने ही अच्छा आशय आपको अग्रिम श्लोक में भी देखने को मिलेगा।
अग्रिम श्लोक हम आपको बता देते हैं, इसमें बहुत सुंदर है। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां प्रजायै गृहमेधिनाम्। अस्मिन् श्लोके इदानीं संधियुक्तं पदम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। पश्यन्तु, यदि भवतां समीपसां पार्श्वे पुस्तकम् अस्ति, पश्यन्तु, चयनं कुर्वन्तु, कानि सन्ति सन्धियुक्तपदानि। पश्यन्तु, प्रथमं पदं त्यागाय, अत्र नास्ति सन्धिः। संवृतार्थानां नास्ति सन्धिः। सत्याय, अत्र एकमेव पदं वर्तते, नास्ति सन्धिः। मितभाषिणाम्, अत्रापि सन्धिः नहीं वर्तते। यशसे सन्धिः नास्ति। विजिगीषूणाम्, अत्रापि सन्धिः नहीं वर्तते। प्रजायै, अत्रापि नास्ति सन्धिः। गृहमेधिनाम्, अत्र पश्यन्तु, सन्धिः नास्ति, सन्धियुक्त पदं किमपि नास्ति अस्मिन् श्लोके। अब इदानीं वयं किं कुर्मः? अन्वयं कुर्मः। अन्वये यथा अस्माभिः पूर्वमपि उक्तमासीत् यत् अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् श्लोके कर्ता नास्ति, क्रिया नास्ति, अतः पूर्वस्मात् श्लोकात् कर्तुः आनयनं, पुनश्च नवम श्लोकात् कर्मणः पुनश्च क्रियाम् आनयन्तु। तदा एव अस्य श्लोकस्य अर्थं वयं सम्यक् रूपेण ज्ञास्यामः। नो चेत् किं भविष्यति? अत्र वयम् अस्य श्लोकस्य अर्थं सम्यक्तया न ज्ञास्यामः। अतः पूर्वं तावत् अस्माभिः अहम् इति अत्र वक्तव्यम्। सोऽहमाजन्म शुद्धानाम्, अत्र अस्मिन् श्लोके कर्ता आसीत् अहम्। अहम् इत्यस्य कृते सः अपि उक्तः आसीत्, सः इति उक्तम् आसीत्, अतः सः अपि वक्तव्यम्। सः अहम्, सः तादृशः मूढधीः, मूर्खः अहं कालिदासः इति पदं पूर्वम् अत्र स्थापितव्यम्। अतः सः अहम् इति द्वयोः पदयोः आनयनं करणीयम्। पुनश्च किं, यथा शब्दाः सन्ति, यथा पदानि सन्ति, तेषां क्रमशः एव अस्माभिः स्थानं दातव्यम्। यथा पश्यन्तु, सः अहं त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणाम् अन्वयं वक्षे इत्यन्वयः। पश्यन्तु, प्रसाद गुणः वर्तते अस्मिन् श्लोके। प्रसाद गुणः कुत्र भवति? यत्र श्लोकस्य अर्थः सारल्येन समायाति तदा भवति प्रसाद गुणः। इदानीं पश्यन्तु, प्रसाद गुणः अतीव स्पष्टतया अस्माभिः द्रष्टुं, प्रसाद गुणम् अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। पश्यन्तु, त्यागाय संभृतार्थानां, यत्र यथा पदानि अत्र प्रयुक्तानि सन्ति तथा एव अन्वेपि तानि पदानि अस्माभिः न्यस्तव्यानि। पदानां इतस्ततः न करणीयं, पदानां प्रयोगः इतस्ततः न करणीयः। यथा न्यस्तं, यथा पदानि न्यस्तानि श्लोके अस्मिन्, तथा एव अन्वये अपि न्यस्तानि। तथा एव प्रसाद गुणस्य अतीव स्पष्टतया दर्शनं वर्तते। यथा पश्यन्तु, सः अहं कालिदासः न त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणाम् अन्वयं वक्षे इत्यन्वयः भवति। पश्यन्तु, समस्त पदं किं, कानि कानि समस्त पदानि? मितभाषिणां, मितभाषिणाम् इत्यस्मिन् इति पदं समस्त पदं। पुनश्च गृहमेधिनाम् इति समस्त पदम्।
पदद्वयमेव समस्तपदं वर्तते। अतः मितभाषिणाम् इत्यस्य अर्थः कः? विग्रहः कः? विग्रहः वर्तते मितं भाषन्ते तच्छीलः इति मितभाषी। मितं भाषन्ते, मितं परिमितं भासते तच्छीलः मितभाषी। ते मितभाषिणः तेषां मितभाषिणाम् इति आशयः वर्तते। सम्यक्? तो मितं भाषन्ते तच्छीलः मितभाषी ते मितभाषिणः तेषां मितभाषिणाम्, है ना? अत्र मित उपपद पूर्वक भास इति धातोः ताच्छीले ऋणि प्रत्ययः भवति। मिति मित इति उपपद पूर्वक भास इति धातोः ताच्छीले ऋणि प्रत्ययः भवति। यदा ऋणि प्रत्ययः भवति तदा अयं शब्दः नकारान्त पुल्लिंग शब्दः, हलन्त नकारान्त पुल्लिंग शब्दः भवति। हलन्त नकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य रूपाणि विद्यार्थिनः रूपाणि इव चलन्ति। यथा मितभाषिणां, मितं भाषते इति मितभाषी, मितं भाषते तच्छीलः इति मितभाषी, मितभाषी मितभाषिणौ मितभाषिणः, मितभाषिणं मितभाषिणौ मितभाषिणः, मितभाषिणः मितभाषिणीभ्यां मितभाषिभ्यां मितभाषिणीः मितभाषिभिः एतानि रूपाणि चलन्ति। अस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने एव मितभाषिणाम् इति रूपं भवति। अत्र पश्यन्तु पुनश्च अत्र अन्यत्र यः पदं वर्तते किमस्ति? गृहमेधिनां। गृहमेधिनाम् अस्य आशयः कः? पश्यन्तु, गृहैः दारैः, गृहैः दारैः मेधन्ते संगच्छन्ते इति गृहमेधिनः। गृहैः दारैः स्त्रियैः मेधन्ते संगच्छन्ते इति गृहमेधिनः तेषां गृहमेधिनाम्। अत्रापि ग्रह उपपद मेध इत्यस्मात् ऋणि प्रत्ययः भवति ताच्छील्ये। मेधि संगमे इति धातोः ऋणि प्रत्ययः यदा क्रियते तदा किं भवति? ग्रह गृह गृह मेधिन, गृह मेधिन। नहीं, अस्यापि परिचयः, अस्य शब्दस्यापि परिचयः कः वर्तते? हलन्त नकारान्त पुल्लिंग शब्दः वर्तते। तस्य रूपाणि गृहमेधि, गृहमेधिनौ, गृहमेधिनः, गृहमेधिनं, गृहमेधिनौ, गृहमेधिनः, षष्ठी बहुवचने गृहमेधिनाम् इति रूपं भवति। सम्यक्? इदानीं पश्यन्तु अत्र। अब इदानीं वयं पदानां परिचयं स्वीकुर्मः। त्यागाय, त्याग शब्दः वर्तते। त्यागः, त्यागः, त्यागौ, त्यागाः, न अकारान् पुल्लिंग शब्दः वर्तते। तस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचने भवति त्यागाय। संवृतार्थानां, संवृतार्थानाम्, अत्र पश्यन्तु संवृतार्थानाम्, अत्रापि समासः वर्तते भो, अत्रापि समासः अस्ति। संवृतः अर्थः यैः ते संवृतार्थाः। छात्राः अत्रापि ध्यानं ददतु। पुनश्च अस्मिन् अपि पदे संवृतार्थाः, संवृतार्थानाम्, अत्र संवृतः अर्थः येन संवृतार्थः, तेषां संवृतार्थानाम्, अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। संवृतार्थानाम्, अत्र
बहुव्रीहि समासः अस्ति। पुनश्च संभृत और अर्थ इनय इत्यनयोः पदयोः अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अत्र संधिः संजातः। अतः संवृतार्थानाम् इस इत्यस्य प्रातिपदिकं किं संवृतार्थ अकार अजंत अकारांत पुल्लिंग शब्दः संवृतार्थ शब्दः तस्य रूपाणि कथं चलन्ति रामवत् चलन्ति यथा रामः रामौ रामाः तथा एव संवृतार्थः संप्रदार्थौ संवृतार्थौ संवृतार्थाः तेषां संवृतार्थानां रामाणां संवृतार्थानाम्। अत्र पश्यन्तु अत्र षष्ठी बहुवचनं कस्य विशेषणं रघूणाम् इत्यस्य विशेषणम्। अतः समान लिंग समान वचन समान विभक्ति दर्शनं भवान् कर्तुं शक्नुवन्ति। यत्र रघूणाम् इत्यत्र षष्ठी बहुवचनम् अतः संप्रदार्थानाम् इत्यत्र षष्ठी बहुवचनम्। पुनश्च सत्याय सत्यं सत्यम् इत्यस्य परिचयः कः वर्तते? परिचयः अस्ति अजन्त आकारांत नपुंसकलिंग शब्दः वर्तते सत्य शब्दः। सत्यं सत्ये सत्यानि सत्यं सत्ये सत्यानि सत्येन सत्याभ्यां सत्ये इति फलवत् रूपाणि चलन्ति। तस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचने सत्याय रूपं भवति। पुनश्च मितभाषिणां समासः अस्माभिः कृतः। मितं भाषते यः सः मितभाषी ते मितभाषिणः तेषां मितभाषिणाम्। अत्र अस्य परिचयः हलन्त नकारान् पुल्लिंग शब्दः वर्तते। अयं शब्दः तस्य रूपाणि विद्यार्थी इव चलन्ति। अत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः वर्तते। यशसे यशसे इत्यस्मिन् प्रातिपदिकं किं वर्तते? प्रातिपदिकम् अस्ति यशस् शब्दः। यशस् शब्दः वर्तते सकारांत नपुंसकलिंग शब्दः वर्तते यशस् शब्दः। यशस् शब्दस्य रूपाणि मनस् इव चलन्ति। यथा मनः मनसि मनांसि यशः यशसि यशांसि यथा मनसे भवति तथा एव यशसे भवति। अर्थात् यशसे इत्यस्य प्रातिपदिकं किं वर्तते? यशस् शब्दः वर्तते। सकारांत हलन्त सकारांत नपुंसकलिंगः वर्तते नपुंसकलिंग शब्दः वर्तते। एतस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचने भवति यशसे। विजिगीषूणाम् इत्यस्य आशयः विजिगीषु विशेषेण जेतुम् इच्छा इति विजिगीषा। विशेषेण जेतुम् इच्छा इति विजिगीषा। जीजये धातोः इति सूत्रेण तत्र सन प्रत्ययः यदा भवति इच्छार्थे तदा भवति विजिगीषा। वि उपसर्ग पूर्वक जीजये धातोः किं भवति? सन प्रत्ययः भवति। द्वित्व कार्ये कृते सति विजिगीषा भवति। विजिगीषा याः आशयः भवति विशेषेण जेतुम् इच्छा इति विजिगीषा। यः विजिगीषां यः जेतुम् इच्छति यः विशेषेण जेतुम् इच्छति सः भवति विजिगीषुः। सः कः भवति? विजिगीषुः भवति। विजिगीषुः प्रातिपदिकं किं वर्तते? विजिगीषु इति प्रातिपदिकं वर्तते। तस्य रूपाणि गुरुशब्दवत् चलन्ति। गुरुः गुरु गुरुवः विजिगीषु विजिगीषु विजिगीषुवः गुरूणां विजिगीषूणाम्। अर्थात् षष्ठी बहुवचने एव एतस्य रूपं वर्तते। प्रजायै प्रजा शब्दः आकारान् स्त्रीलिंग शब्दः वर्तते। तस्य प्रातिपदिकं प्रजा। एतस्य अर्थः सन्तानार्थे वर्तते। यथा प्रजा इति यदा तत्र समाज विशेषाय भवति तदा बहुवचने भवति, परन्तु सन्तानार्थे प्रजा शब्दस्य प्रयोगः केवलं प्रजा शब्दस्य प्रयोगः पुनः बहु त्रिषु एव वचनेषु भवति। यथा प्रजा इत्यस्य आशयः वर्तते प्रातिपदिकं किं? प्रजा। परिचयः अजन्त आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। तस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचने प्रजायै भवति। एतस्य रूपाणि रमा इव चलन्ति।
रमा रमी रमा रमां रमी रमा रमया रमाभ्यं रमाभि रमायै त प्रजा प्रजे प्रजा प्रजां प्रजे प्रजाया प्रजाः प्रजया प्रजाभ्यां प्रजाभि प्रजायै रमायै प्रजायै यथा रूपं वर्तते। पुनश्च गृहमेधिनाम् इति गृहैः दारैः मेधन्ते मेधन्ते इति गृह मेधिनः तेषां गृहमेधिनाम्। अत्र प्रातिपदिकं किं वर्तते? प्रातिपदिकम् अस्ति गृहमेधिन्। अस्य परिचयः कः? अकारान्त अज हलन्त हलन्त नकारान्त पुल्लिंग शब्दः वर्तते गृहमेधिन् शब्दः। तस्य रूपाणि विद्यार्थी इव चलन्ति तस्य रूपाणि तथा विद्यार्थी विद्यार्थिनो विद्यार्थिनः तथा एव गृहमेधी गृहमेधिनो गृहमेधिनः इति रूपाणि तस्य चलन्ति। इदानीं वयं सर्वेषां पदानां परिचयम् इदानीं वयं स्वीकृतवन्तः। पुनश्च कारकम् अत्र विशेषण विशेष्य भाव संबंधः अस्माभिः इदानीं चिन्तनीयः। संवृद्धार्थानाम् इति षष्ठी विभक्तौ इदं पदं रघूणाम् इति पदस्य विशेषणम्, अतः लिंगवचन विभक्त्यानुसारं तत्र समानता वर्तते। मितभाषिणाम् अपि रघूणाम् इति पदस्य विशेषणम्, अतः लिंगवचन विभक्त्यानुसारं समानता वर्तते। विजिगीषूणाम् इत्यत्रापि समानता वर्तते लिंगवचन विभक्त्यानुसारम्, अतः रघूणाम् इति पदस्य तद शब्दः तद पदं विशेषणम्। गृहमेधिनाम् इत्यत्रापि षष्ठी बहुवचनम्, एतत् पदमपि रघूणाम् इति पदस्य विशेषणं वर्तते। अतः पश्यन्तु विशेषण विशेष्य भाव संबंधं वयम् अत्र दृष्टवन्तः। पुनश्च इदानीं वयम् एतस्य श्लोकस्य व्याख्यां कुर्मः। अहं कालिदासः त्यागाय दानाय संभृतार्थानां संचितधनानाम्। अहं कालिदासः किं करोमि? रघूणाम् अन्वयं वदामि। रघूणां कीदृशं चरितं वर्तते? त्यागाय दानाय समर्पणाय संभृतार्थानां संचितधनानां। दानाय ये धनस्य संचयं कुर्वन्ति स्म तादृशः अयं भावः। सत्यायमिति भाषिणां सत्याय तथ्याय यथार्थाय मितभाषिणां परमितवादिनाम् इत्याशयः। अर्थात सत्य रक्षणाय ये अल्पं भाषन्ते स्म अल्पं वदन्ति स्म, यतोहि यः अधिकं वदति सः कदाचिदेव सत्यं वदति, सः मिथ्यामपि वदति। अतः मितं भाषणीयम्, अधिकं न भाषणीयम्। अत्रापि आशयः वर्तते। यशसे विजिगीषूणां यशसे कीर्त्यै। यशसे इत्याशयः वर्तते कीर्तये। यशसे कीर्तये। विजिगीषूणां विजेतुम् इच्छां कुर्वतां या विजयाभिलाषिणां जयाभिलाषिणां जयवांक्षिणाम् इत्याशयः। न प्रजायै गृहमेधिनां संतानाय। प्रजा इत्यस्य अर्थः संतान। प्रजायै संतानाय गृहमेधिनाम् इत्यस्य अर्थः विहित पत्नी परिग्रहाणां कृतविवाहानाम् इत्याशयः। रघूणाम् अन्वयं कुलं वंशं वक्षे वदिष्यामि कथयिष्यामि इत्याशयः। इयं व्याख्या अस्ति। इदानीं वयं सरलार्थं स्वीकुर्मः। आशयः कविकालिदासः कथयति, रघुकुले ये समुत्पन्नाः राजानः सन्ति ते दानाय एव धनस्य सञ्चयं कुर्वन्ति स्म, न तु भोगविलासाय, न तु अपव्ययाय, न केवलं सोदरपूर्तये एव धनस्य सञ्चयं कुर्वन्ति स्म।
सत्यायमित भाषिणाम ते सर्वदैव सत्यम भाषन्ते स्म, ते सर्वदैव सत्यम भाषन्ते स्म, अतः सत्य संरक्षणाय ते परिमितम अल्पम एव वदन्ति स्म, अधिकं न वदन्ति स्म, यदा यथा आवश्यकता भवति, यदा आवश्यकता भवति स्म तदा एव वदति स्म, व्यर्थम एव न वदति स्म, वाचः अपलापं न कुर्वन्ति स्म, व्यर्थ वाचः व्यर्थ प्रयोगं न कुर्वन्ति स्म, अत्र आशयः वर्तते। यशसे विजिगीषूणां केवलं धनस्य कृते, ते राजानः रघुकुले समुत्पन्नाः ये राजानः केवलं यश संवर्धनाय अस्माकं यशः सर्वत्र प्रसरेत् इति यशसे एव कीर्तये एव राज्ञाम् उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति स्म, जयं कुर्वन्ति स्म, परन्तु तेषां हानिं न कुर्वन्ति स्म, तेषां किमपि अपकारं न कमपि अपकारं न कुर्वन्ति स्म, केवलं केवलं अस्माकं सत्ता समेषाम् उपरि अस्ति एतादृशी एव इच्छा आसीत्, न तु तेषां शत्रूणाम् अन्येषां राजानां ग्रहणं कृत्वा बलात् तत्र कारागारे निक्षेपणं, पुनः तेषाम् उपरि हिंसा अत्याचार एवं न भवति स्म, तेषां जयः केवलं कीर्तये यशसे एव भवति स्म। प्रजायै गृहमेधिनां संतानाय केवलं विवाहं कुर्वन्ति स्म, न भोगविलासाय न स्त्रीणां सौन्दर्य भोगाय, तेषां उद्देश्यं विवाहस्य कृते नासीत्, विवाहः केवलं सन्तानोत्पत्तिः भवेत् एतदेव मुख्य उद्देश्यम् आसीत्, न तु बहूनां स्त्रीणां तत्र संसर्गं कृत्वा केवलं भोगविलास एव उद्देश्यं नासीत्, अर्थात् सन्तानार्थम् एव ते विवाहं कुर्वन्ति स्म, यतोहि ते तु समर्थशालिनः आसन्, तेषां पार्श्वे अधिकं धनम् आसीत्, ते तु अन्यैः अपि स्त्रियैः सह विवाहं कर्तुं प्रभवन्ति स्म, परन्तु न, केवलं केवलं केवलमेव सन्तानाय एव ते विवाहं कुर्वन्ति स्म इति तेषां तत्र सम्बन्धः आसीत्। एतादृशानां रघुकुले समुत्पन्नानां राजा राज्ञां वर्णनम् अहं करोमि इति कालिदासः कथयति। अयं सरलार्थः भवद्भिः संजातः। एक बार हम हिंदी भाषायां शृण्वन्तु। इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बात कवि कालिदास ने कही है कि रघुकुल में उत्पन्न होने वाले जो राजा थे वे धन का संचय त्याग के लिए करते थे, दान के लिए करते थे, ना कि अपने भंडारों को भरने के लिए करते थे। अपने भंडारों को भर करके केवल उसका भोग विलास करने में उनकी रुचि नहीं थी। जो भी धन अर्जित करते थे वो धन केवल केवल दान के लिए करते थे कि कोई याचक अगर हमारे द्वार पर आ जाए तो हम उसे खाली हाथ न छोड़े, जैसे कि पूरे श्लोक पहले श्लोक में बताया है, यथा कामार्जितार्थिनाम। ये आशय यहाँ पर दूसरी पंक्ति में स्पष्ट हो जा रहा है, त्यागाय संवृतार्थानाम। कितना अच्छा स्पष्ट हो रहा है यहाँ से। भाई जब धन होगा तभी तो देंगे, जो भी कोई आएगा यथा कामार्जिता, उनकी इच्छा तभी तो पूरे करेंगे, जो भी इच्छा करेगा पूरा करेंगे, है ना। तो करेंगे कब, कहते हैं त्यागाय संवृतार्थानाम। वो धन संचित करते थे दान के लिए कि कोई भी याचक हमारे द्वार पर आए और खाली हाथ न जाए, जैसा कहे वैसा हम दे सके, इसलिए उस दान के लिए वो क्या करते थे, धन को संचित करते थे। और वैदिक एक ऋचा भी है, कहा नहीं गया है कि एक अगर आप जो है 100 हाथों से धन कमा रहे हो तो हजारों हाथों से उसको बांट दो, लोगों में बांट दो। ये तो हमारी वैदिक परंपरा है, वैदिक ऋचाओं में भी इसका वर्णन आया है। तो उन राजाओं में एक सबसे बड़ी सुंदर प्रवृत्ति थी कि वो दान के लिए ही धन का संचय करते थे, वो परिग्रह नहीं करते थे। धन का संचय केवल परिग्रह क्या होता है, अपने भोग के लिए, अपने विलास के लिए, अपने
परिवार के संवर्धन के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, अयम निजा की जो भावना है उससे विरहित होकर के वो लोग जो भी आ रहा आता था उनके समाज में, उनके द्वार पर, उनको दान देने के लिए क्या करते थे? धन का संचय करते थे। इसलिए संभृतार्थ, सम्यक माने अच्छी तरह से, भृत माने भरण करने वाले, संचय करने वाले, अर्थ का, अर्थ का संचय वाले थे, करने वाले वो राजा थे। और दूसरा सत्याय मित भाषण, बहुत सुंदर पंक्ति कही है। और आज के समाज में इससे सीख भी लेनी चाहिए कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो प्रायः सत्य ही नहीं बोलते, वो झूठ भी बोलते हैं। इसलिए कभी भी सत्य का जो स्वरूप होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही अल्प होता है। इसलिए रघुकुल में उत्पन्न होने वाले जो राजा थे वे सत्य के संरक्षण के लिए, सत्य की सुरक्षा बनी रहे, सत्य जीवित रहे, इस आशय से अल्प बोलते थे, परिमित बोलते थे, थोड़ा बोलते थे, जिससे सत्य का संरक्षण हो सके। ये है सत्याय मित भाषणम। आप सभी छात्र छात्राओं के लिए भी शिक्षा है कि जब आवश्यक हो तभी वाणी का प्रयोग करिए, वाणी का अपव्यय मत करिए, क्योंकि जब वाणी का अपव्यय होता है तो हमारी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सत्ता शिथिल होती है। इसलिए आप वाणी का सही सदुपयोग करिए। वाणी ऊर्जा का बहिर्गमन करने का एक माध्यम भी है। आप जितना अधिक बोलेंगे उतना आपकी ऊर्जा भी खत्म होगी, वो ऊर्जा जो आपके शरीर में संचित है इस वो भी ह्रास होगा। इसलिए ऊर्जा के संरक्षण के लिए भी जो है क्या करना चाहिए? अल्प बोलना चाहिए, परिमित बोलना चाहिए, यथा समय बोलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मितभाषी शब्द कहा है, अल्प बोलने वाले और सार्थक बोलने वाले और समुचित बोलने वाले, ये यहाँ पर आशय है। और यशसे विजिगीषुणा, ये राजा, रघुकुल के राजा ऐसे थे कि वो यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए जीतने की इच्छा करने वाले थे। दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करते थे तो उनका आशय ये था कि हम उन पर विजय प्राप्त करके और उनको फिर छोड़ देते थे। तो उनका एक अधिकार बन जाता था कि हमने इन राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब ये राजा, अब ये नहीं था कि उन राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली, फिर उनको पकड़ लिया, फिर पकड़ने के बाद कारागृह में डाल दिया, उनकी पत्नियों का अपहरण करके अपने राजघर में रख लिया और फिर उन राजाओं के साथ उनको बंदी बना करके उन पर अत्याचार करते थे। कभी ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कीर्ति के लिए कि हमारा नाम बढ़े, हमारा इन राजाओं पे हमारा प्रभाव है, इस प्रभाव के लिए वो जीतने की इच्छा करने वाले थे, विजय प्राप्त करते थे, ना कि किसी राजा पर अनर्गल ढंग से टैक्स के लिए या फिर उस पर जो है उस पर अत्याचार के लिए, उसके धन के अपहरण के लिए या उस पर मानसिक प्रताड़ना के लिए वो जीतने की इच्छा नहीं करते थे, अपितु यश को के संरक्षण के लिए जीतने की इच्छा करने वाले राजा थे। इतना उदार चरित्र था उनका। आप भी, आप ये पंक्ति वर्तमान प्रसंग में बड़ी सुंदर है कि यदि कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, यदि वो विस्तारवादी है तो विस्तारवादी में भी अपना विस्तार चाहे, अपनी कीर्ति बढ़ाए, लेकिन हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए, अत्याचार का भाव नहीं होना चाहिए, अपराध की सीमा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो जितनी अनुकूलता है उस अनुकूलता के आधार पर ही हम क्या करें, लोगों पर जय तो प्राप्त करें, उनके मन को जीतने, मन को जीते। आज के परिदृश्य में विजिगीषु नाम की इच्छा होनी चाहिए, का अर्थ है कि हम लोगों के मन को जीते, लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाएं, लोगों के हम प्रिय बने और जिससे हमारी कीर्ति आगे बढ़ सकती है। ये भी इस श्लोक का ये अर्थ स्पष्ट होता है। प्रजायै गृह वेदिनाम, बड़ा सुंदर पंक्ति है। आज के युग में क्या होता है कि स्त्रियों के साथ जो संसर्ग मर्यादा है वो उसका जो उद्देश्य हो गया है वो केवल केवल जो है भोग हो गया है, विलास हो गया है, काम तृप्ति हो गई है, वासनाओं की तृप्ति हो गई है, ये आशय हो गया है। लेकिन उन राजाओं के पास, रघुकुल के राजाओं के पास सामर्थ्य था, धन था, संपत्ति था, विवेक था, सब था,
वो कर सकते थे कि वो एक से कई ज्यादा स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने विवाह अन्य स्त्रियों को नहीं किया। अब मैं इसके बाद दिलीप का वर्णन है। दिलीप को कई वर्ष हो गए कि उनको संतान नहीं हुई, सुदक्षिणा से उनको संतान नहीं हो, तो वो चाहते तो सुदक्षिणा को त्याग करके, सुदक्षिणा को रख करके दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लेते, उनके संतान हो जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका त्यागन है, उनका त्याग नहीं किया, उनसे उनका उपाय ढूंढा, और उपाय ढूंढने के बाद फिर वो संतान नहीं उत्पन्न हुई। तो प्रजाये ग्रह मेधि नाम की जो स्थिति यहाँ पर आती है वो यही है कि वो चाहते तो सुदक्षिणा के अलावा कई स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विवाह दूसरी स्त्रियों के साथ नहीं किया। उन्होंने सुदक्षिणा के साथ विवाह करके उन्हीं के साथ उन्होंने संतान की उत्पत्ति की। और यही देखिए बड़ी सुंदर पंक्ति है, प्रजाये ग्रह मेधि नाम, अर्थात वो समर्थशाली राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, चाहते तो एक से कई हजारों स्त्रियों से विवाह कर लेते, लेकिन नहीं करते थे, क्योंकि वो संतान के लिए पुत्र विवाह करते थे, न कि वे भोग विलास, अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए जो है क्या करते थे, विवाह करते थे। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। आज के प्रसंग में भी इसका अर्थ हमें यही समझना चाहिए कि कभी भी संतान उत्पत्ति के लिए विवाह बहुत ही श्रेयस्कर होता है। हमारी प्राचीन संस्कृति में इसका उल्लेख भी है। वासनाओं, कामनाओं की तृप्ति के लिए विवाह करना वो वास्तव में एक अधर्म और एक कुकृत्य, एक अनुचित श्रेणी में आता है। इसलिए ये बहुत सुंदर पंक्ति है, और ये सुंदर पंक्ति ये भी स्पष्ट करती है कि ऐसे भाव रखने वाला व्यक्ति कितना चरित्रवान, कितना सुगठित और कितना सामाजिक हो सकता है, ये भी इसका आशय है। तो इस प्रकार हमने आज इस श्लोक को बहुत पढ़ा, बहुत ही सुंदर हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो है, चूंकि एक राजाओं का वर्णन हो रहा है और उनकी जो सामान्य स्थिति हो रही है, तो अलंकारों का तो यहाँ पर स्पष्ट वर्णन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसमें जो है अलंकार में है आर्थी परिसंख्या अलंकार, इसमें बताया गया है कि इसमें राजाओं का जैसे यश के लिए, संतान के लिए, ये जो क्रमशः उनके बार बार किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रमशः एक गणना बताई गई है, उस कारण से यहाँ पर आर्थी परिसंख्या अलंकार है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। चूंकि अन्वय में कोई कठिनता नहीं है, तो प्रसाद गुण की स्थिति बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः कल इसी समय फिर मिलेंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।